हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं के पॉप और कोरियन ड्रामास के बारे में। और आज जिस ड्रामा के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है दी हायरार्चीज। इस ड्रामा को अगर आपने नहीं देखा है सो कंग्रेट्स, आपकी नींद बच गई। और जिन्होंने देखा है इंक्लूडिंग मी टू, उनकी नींद जिस तरह ख़राब हुई है इस ड्रामा को देख के वो तो हम बता भी नहीं सकते। और उसी का बदला हम निकालने वाले हैं इस पे। हायर आर्चिस नेटफ्लिक्स का ड्रामा है और हायर आर्चिस को कंपेयर किससे किया जा रहा था? दी हाईएस्ट से। हाँ, उसी में जहाँ हमारे फेवरेट ली मैन हो है जो 2013 में आया था। लेकिन उसके बिल्कुल बराबरी का नहीं है, बराबरी उसके आगे पीछे भी नहीं आता है ये। और नेटफ्लिक्स पहले तो आपने इस ड्रामा को बनाया तो बनाया, पर इसका प्रमोशन ऐसे कर रहे जैसे ये बहुत बड़ी मिस्टीरियस ड्रामा है। मिस्टीरियस का तो पता नहीं, ये ड्रामा खुद ही एक मिस्ट्री है। और अब जब मैं बात कर ही रही हूँ इस मिस्ट्री और इस प्लॉट की, तो चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनके थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बिल्कुल ही ढीले ढाले लिखे हुए थे। आई डोंट नो वाई, क्यों इनको लिखा भी गया। तो जो पहला मेन कैरेक्टर है हमारा, उसका नाम है कांग हा, जो कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और इस लग्जरियस मल्टीप्लेक्स स्कूल में अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। भाई बदला तो पता नहीं, पर हाँ, उस लड़की के प्यार में ज़रूर पड़ जाता है जिसके चक्कर में इसके भाई की मौत हुई थी। लाइक लिटरली इतना पागल बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। एंड द सेकंड कैरेक्टर किम रियान, ये बंदा सिर्फ इस बंदे के लिए इस ड्रामा को देखने गई थी मैं, और हुआ क्या मेरे साथ, मुझे इतने आंसू आते इसकी एक्टिंग देखो कि मैं बता भी नहीं सकती आप। जब मैंने इस एक्टर को किंग दी लैंड में देखा तब से मैं प्रे कर रही थी, गॉड गॉड प्लीज़ प्लीज़ इसको एक मेन लीड वाला ड्रामा दिला दो। पर जब इसे मेन लीड वाला ड्रामा मिला तो इसने किया क्या? टट्टी, कुछ एक्टिंग नहीं की, बस अपना बॉडी शो कर रहा था। भले उसको देख के मुझे मज़ा तो बड़ा आया, पर फिर भी कुछ एक्टिंग भी तो कर लेते। दुनिया जहाँ का पैसा इसके पास, लाइक लिटरली ये वहाँ का अंबानी का बच्चा था, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में एक न्यूज़ तक नहीं निकाल सकता था। कैसा बंदा था तू? बोलता था कि मैं बचपन से प्यार करता हूँ उससे, बट स्टिल उसके आंखों में देख के जान नहीं पाता था कि उससे क्या दिक्कत है। इतना बेवकूफ़ और लूज़र कैरेक्टर है ये कि मैं क्या बोलूँ। अब हम इसके मोस्ट मोस्ट अजीबो एंड गरीब कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जंग जेई। हाँ, गरीब तो मैंने बस बोलने के लिए बोला है, गरीब नहीं थी ये, बहुत अमीर थी पर दिमाग से पैदल थी। आप लोगों ने डेफिनेटली रेड फ्लैग सुना होगा, ये रेड फ्लैग नहीं, रेड वेलवेट केक थी। अब मुंह में पानी लाने का ज़रूरत नहीं है। हरकतें, इसकी हरकतें ऐसी थी कि जिससे लगे कि घुस के दो चाटे मार दो इसको ड्रामा के अंदर। इसके पास इतना हॉट बंदा था पर उससे इसका मन नहीं भरता था, इसको सब चाहिए, हर एक बंदा चाहिए। सबके सामने जाके ये इतना सिंपैथी गेन करती थी कि भाई मैं ही हूँ सबसे बड़ी दुखियारी। ऐसी औरत बनती थी ये, इतनी गवार थी। और ये गवार तो थी ही, लेकिन यहाँ जितने भी बंदे दिखाए गए ड्रामे में सबके सब इसी के प्यार में गिरते थे, पता नहीं क्यों। ऐसी लड़कियाँ होती भी हैं इस दुनिया में। ओके, सारी बातें साइड में, अगर आप लोगों ने कभी भी इंडियन टेलीविज़न देखा हो तो वहाँ की सबसे बड़ी वैम्प पता है ना, कोमोलिका, उसकी भी नानी है ये। अब थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इस बंदी का कैरेक्टर ऐसा था कि अपने फादर से बहुत डरती थी, अंडर कॉन्फिडेंस थी। इसको लगता था जैसे इसके पापा ने इसकी मम्मी को रातों रात गायब कर दिया, इसका भी वही हश्र होगा। लेकिन एंड आते आते ये करती क्या है, वही काम करती है जो इसकी माँ ने किया था, गायब हो जाती है। अपने पापा के कहने पे अपनी मम्मी की तरफ चली जाती है। भाई जिस बात से तुझे इतना डर लगता था, आखिर तूने उस चीज़ को अपनाया कैसे? तू पागल है क्या? पूरे ड्रामा में इसी चक्कर में तुझे पैनिक अटैक आते थे और एंड में तूने इसी चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया। अजीब हो क्या तुम? इस एक्टर को मैंने बहुत पहले भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते देखा, मतलब मैं खुद भी बच्ची हूँ, बट मैंने इसका भी काम देखा हुआ है। काफ़ी अच्छे काम करती थी। पता नहीं इस ड्रामा के लिए मानी कैसे इतना, मतलब अरे यार, आप इतने साल से काम कर रहे हो, आपको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए स्क्रिप्ट के बारे में, राइटिंग के बारे में। क्या आपके चच्चा बना रही थी फिल्म जो आपने तुरंत साइन कर दिया? अब इसके बारे में हम इतनी ही बात करते हैं, हम अपने नेक्स्ट कैरेक्टर ली वोन जिन के बारे में बात करते हैं। ये बंदा एक नंबर का लौंडियाबाज था। कॉलेज की सॉरी स्कूल की ऐसी कोई बंदी नहीं होगी जिससे जिसे इसने अपने बेड तक ना लेके गया हो। यहाँ तक कि अपने टीचर्स को भी नहीं छोड़ा था इसने। हरकतें एकदम बावला बिच्छू जैसी थी। और बचपन से क्रश था अपनी बचपन की फ्रेंड पे, उसके बारे में भी आएंगे हम। एक मिनट रुक जाते, पहले इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हाँ, तो इसको बचपन से ही क्रश था अपनी मतलब बचपन की फ्रेंड पे। प्लस ये अपनी टीचर्स के साथ रिलेशनशिप में था, सॉरी टीचर के साथ रिलेशनशिप में था, जो कि क़यामत की हॉट थी भाई, कुछ भी बोलो। दुनिया जहाँ के सारे कांड करके बैठा था ये बंदा, बट स्टिल स्टिल ये सारी चीज़ों से बच जाता है। मतलब राइटर, इतना भी फेवरेटिज्म दिखाने का ज़रूरत नहीं था आपको। और एंड आते आते इसको इसका सच्चा प्यार भी मिल जाता है। मतलब इतना खुशनसीब इंसान। बट जॉक्स अपार्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट ये बंदा थोड़ा तो एक्ट कर रहा था।
ठीक ही ठाक एक्ट कर रहा था ये। तो अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और जो हमारी लास्ट कैरेक्टर है वो है यून हारा का। ये बंदी है जो कि हमारी जो रेड फॉरेस्ट केक उसकी फ्रेंड रहती है। और मैं बता दूं, भले ये बहुत ही बुरी इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश किया गया है, बट स्टिल ये काफ़ी सही थी। वो मेन लीड से तो बहुत सही थी। इसको कोई मतलब ही नहीं था लाइफ से। इससे बस अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े करना था, हैंग आउट करना था, और हाँ, इसको अपनी बेस्ट फ्रेंड के बंदे पे क्रश था। आप सोच सकते हो कैसी बंदी थी। इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। ये पहले अपनी फ्रेंड के हाथों यूज़ हो रही थी, उसके बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड रियान के हाथों यूज़ हुई, और इसका जो लाइफ था वो बहुत ही ख़राब हुआ। और हाँ, जब इसका कोई बॉयफ्रेंड बना तो वो कौन बना? ली वोन जी। हाँ, यही वो बंदी है जिस पे उसको बचपन से क्रश था। इसका कैरेक्टर और कुछ ज़्यादा डेवलप था नहीं, थोड़ा मिस्टीरियस दिखाने का इसको भी कोशिश किया गया, लेकिन थी नहीं, तो मैं कुछ और बता भी नहीं सकती इसके बारे में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस इंसान को हम कैसे भूल सकते हैं जिसके चक्कर में इतनी वाहियात और भयानक लाइक अ नाइटमेयर चीज़ हमने एक्सपीरियंस किया था पूरे रात में। इनहान। जी हाँ, इसी बंदे के मरने के चक्कर में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। और आपको पता ही होगा कि कोरियन ड्रामा में बुली वाला केस कुछ ज़्यादा ही है। तो हाँ, इसको बुली किया गया था, ये मर गया था, इसका भाई इसका बदला लेने आया था, लेकिन कांग हो को बदला नहीं लेना था, उसको तो प्यार में पड़ना था हमारी मेन लीड के। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बंदा इनहान, ये भी जेई के प्यार में पागल था, इसी के चक्कर में इसकी मौत हुई, और ये मरना डिज़र्व करता है। क्यों भाई, एक ही लड़की है क्या पूरे स्कूल में? इतना बड़ा स्कूल, इतना लैविश लाइफस्टाइल सब जी रही है, हर कोई हीरोइन होगी वहाँ पे, किसी और को देख ले। तुझे उस स्कूल के सबसे हॉट बंदे रियान की बंदी को ही देखने का क्या ज़रूरत था? अपने औकात में रह लेते, इसीलिए मरे थे तुम। बस तो बोलना नहीं चाहिए। तू मरना डिज़र्व नहीं करता था, क्योंकि तेरे मरने के चक्कर में इतनी ख़राब चीज़ हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ी। तो अब अगर हम सीरियस होकर इस ड्रामा के बारे में बात करें तो इसमें सीरियस होने वाली कोई बात भी नहीं है। ये ड्रामा एक प्लॉट पे चलता है कि कैसे दो मतलब एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, उसको बुली किया गया, बहुत ही बड़े स्कूल में इसका ट्रांसफ़र हुआ था, बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल वो जीता थे ऐसे स्कूल में, और उसको बुली किया जाता है, उसकी मौत होती है, और उसके मौत के बदला लेने के लिए कांग हा मतलब जो हमारे मेन लीड है वो इस स्कूल में आता है एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट। और साउंड्स गुड राइट, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये रिप्रेजेंट कर सकते थे, बहुत अच्छे से, बिकॉज़ इसी स्कूल में इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, लाइक इनका 4 का ग्रुप। बट स्टिल इस ड्रामा का जो स्टोरी राइटिंग इतना स्लो है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, और प्लस एक्टिंग एक्टिंग इज़ लाइक टट्टी। आपको एंड आते-आते भी ऐसा फ़ील होता है कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, और एंड में इन्होंने पोस्ट क्रेडिट की मतलब सॉरी एंड क्रेडिट सीन भी रखा हुआ है किसी की मौत का। भाई क्यों? सेकंड सीज़न मत लेके आना, हमें नहीं देखना भाई, हमसे हो गया बस। एंड की हम पहले बात कर लिए, अगर हम स्टार्टिंग की भी बात करें, आपको लग रहा हो कि भाई हमने तो स्टार्टिंग में देखा है ये लोग कार रेसिंग कर रहे थे, दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, और जो जीता उसका एक ख्वाहिश पूरा होगा, ऐसा कुछ था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ था, और बिल्कुल गर्लफ्रेंड ने वही मांगा रेस जीतने के बाद, ब्रेकअप। और ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मैं मानती हूँ, मुझे सेकंड एपिसोड तक भी लग रहा था कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपको ऐसे कुछ रिवेंज ड्रामा देखना है तो आप देख सकते हो रिवेंज ऑफ अदर्स, वो बहुत ही बड़ी मास्टरपीस है, लेकिन प्लीज़ आप इस ड्रामा को देखिए मत। आप अपने आँखों और दिमाग का थोड़ा पीस बनाए रखें और इस ड्रामा से दूर रहें। थैंक यू। और अब जो आप यहाँ तक आ ही चुके हो, हमारी वीडियो को अच्छी तरह देख ही चुके हो, देन डेफिनेटली यू लाइक इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक इट, एंड हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।